पाकिस्तान शराकतदार मुल्कों के साथ मिलकर महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल की तश्कील के लिए पुरआज़्म है। आज सरहदों से मावराए पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस और खतरात दरपेश हैं। अफवाज के दरमियान गहरे ताउन, स्ट्रैटेजिक मुकालमे और बाहमी एतमाद की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खित्ते में क़याम अमन और तामीरी रवाबित के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। पाकिस्तान में इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की सीनियर फौजी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिफाई वफूद का खैर मकदम किया। आला सतह के मुकालमे में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वस्ती और जनूबी एशिया में बदलते स्ट्रैटेजिक माहौल पर भी गुफ्तगू। मुश्तरका तरबियती इक़दाम और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन के उमूर पर गौर। हंगामी हालात में हम आहंग इंसानी इमदादी रद्द अमल की ज़रूरत पर बातचीत। शरीक वफूद का इज्तमाई तौर पर अमन, बाहमी एहतराम, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा। मुश्तरका सिक्योरिटी खतरात, दहशतगर्दी, साइबर, अदम तहफ़्फ़ुज़, इंतहा पसंदी का मुकाबला करने का आज़म। शुरका ने दिफाई सिफारतकारी को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान की क़यादत को सराहा। कॉन्फ्रेंस के शुरका की पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की भी तारीफ। कॉन्फ्रेंस का उन्वान रवाबित की मजबूती, अमन का तहफ़्फ़ुज़ था। कॉन्फ्रेंस का मकसद सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाना और तरबियती इक़दामात को फ़रोग़ देना था। पाकिस्तान मुश्तरका सलामती मफादात और इलाकाई यकजहती पर ताउन का ख्वाहा है। पाकिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए भी पुरआज़्म है। ISPR। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल ई कोरेला को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता। ऐवान सदर में मुनक़दा तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल कोरेला को अवार्ड से नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान ने एजाज जनरल कोरेला की मिसाली खदमात और दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन में अहम किरदार पर दिया। पंजाब में बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल तैयार। 28 से 31 जुलाई के दौरान बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, दरियाओं और नदी नालों में तूग़यानी का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। एक रोज में बारिशों के दौरान मजीद 6 अफराद दम तोड़ गए, 22 जख्मी। NDMA की बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर रिपोर्ट जारी। मुल्क भर में बारिशों से 271 अफराद जाँ बहक, 655 जख्मी हो चुके। मरने वालों में 132 बच्चे, 93 मर्द और 46 खवातीन शामिल। मजमूई तौर पर 1191 घरों को नुकसान पहुँचा। मुतादिद शाहराएं और 12 पुल भी तबाह। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने से दरियाए सिंध में तूग़यानी। अटक 4 मिली में वाक़े 2 मंजिला पुलिस चौकी दरियाबुर्द। दरियाए चिनाब में झंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। करीबी देहात ज़ेर-ए-आब। लिया के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में भी इजाफा। नशेबी इलाके डूब गए। कौंसर शरीफ में दरियाए सिंध का पानी मुतादिद मौज़ाजात में दाखिल, फसलों को नुकसान। तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सकर के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। कमालिया में दरियाए रावी का कटाव, सैकड़ों एकड़ पर ज़राई अराज़ी दरियाबुर्द। 28 से 31 जुलाई तक दरियाए चिनाब और जेहलम में पानी के गैर मामूली इजाफे का खदशा। PDMA का मुतादिद शहरों को अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती इलाकों में 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लड्स का खतरा। सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी। फेरी मेडोज रोड सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुतादिद मकामात से बंद। फेरी मेडोज में फंसे ज्यादातर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका। शाहराह बाबूसर पर 8 मकामात से सैलाबी मलबा हटाकर खोमल के मकाम तक बहाल। आइंदा 3 रोज तक शाहराह बाबूसर को मुकम्मल बहाल कर देंगे। तर्जुमान गिलगित हुकूमत। सैफुल मुलूक झील रोड पर क्लाउड बर्स्ट से तोदा गिर गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इलाके में फंसे सयाहों को निकाल लिया, महफूज मकाम पर मुंतकिल। तोदा गिरने से 500 से ज्यादा सयाह और 117 जीप फंस गई थी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब रेले से तबाही की दास्तान छोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, 12 जख्मी, 10 से 12 अफराद ताहाल लापता। ढांचे में सैलाब से बड़ी तबाही, 49 घर तबाह हुए। दरोश चित्राल में सैलाबी सूरत हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से कोयटा में मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन अमान और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सरकूबी के इकदाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना है फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सरफराज बुगटी का कहना था सूबे में अमन के कयाम के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ारत खजाना को तरजीही बुनियादों पर वर्कर्स रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। खून पसीने से कमाई तरसीलात ज़र मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तानियों ने 38.3 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी। 24 बरस में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस का हदफ हासिल हुआ। दरामदी बिल की अदायगी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे में भी मुआवनत मिली। तरसीलात ज़र की राह में हायल रुकावटों को दूर निज़ाम को सहल बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायजा इजलास। जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खदमात लेने की हिदायत। FBR में इस्लाहात की बदौलत मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। सिर्फ डिजिटाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मिसाली गांव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गांव बनाने के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ का जायजा। हर मिसाली गांव में 24/7 वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पंजाब के मिसाली गांव की में पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा मिसाली गांव प्रोजेक्ट में आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली गांव के तहत देहात को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। PTI धड़ेबंदी का शिकार है। 5 अगस्त के एहतजाज के लिए ये 20 गाड़ियां भी नहीं ला सकते। बानी के जेल से बाहर आने के इम्कानात नजर नहीं आते। सेनेट इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर को टफ टाइम मिला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी मुलाकात। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। वफाकी हुकूमत के मंसूबों की तमाम तर तवज्जो पंजाब पर मरकूज है। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। समाअत वकला सफाई के पेश न होने पर मुलतवी की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। बानी के वकील ने गवाह मोहसिन हसन पर जिरा मुकम्मल करना थी। बानी को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया। मुजालिम के बावजूद वो आईन और कानून की बात कर रहे हैं। उन्हें तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाहक मुकदमात में फंसाया गया। बानी को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान। कहा किसी गैर आईनी गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करेंगे। अवाम बानी PTI के लिए खड़े हैं। वकला को बानी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे? हुकूमत को डर है कहीं कोई तहरीक न चल पड़े। जेल हुकाम अदालती अहकामात को भी नजरअंदाज करते हैं। फैमिली को भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। इंसाफ का निजाम भी बेबस हो गया। अलीमा खान की मीडिया टॉक। गजा पट्टी में इस्राइली फौजी कार्रवाइयां बदस्तूर जारी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों से गजा में तशद्दुद और इंसानी अलमिया शिद्दत इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 80 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 14 फलस्तीनी भी शहदा में शामिल। नाकाबंदी के दौरान ग़ज़ाई किल्लत से मज़ीद 2 शीर ख्वार फलस्तीनी बच्चे शहीद।
भूख और प्यास से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 122 तक पहुंच गई। शोहदा की मजमूई तादाद 59,733 हो गई। 1,44,470 अफराद जख्मी हो चुके। दूध न मिलने पर गजा में 40,000 बच्चों की अमवात का खदशा। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में फौजी दबाव बढ़ाने के आज़म का इजहार। कहा, अमरीका के साथ हमास की हुक्मरानी के खात्मे और गैरमालियों की रिहाई के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। ईरान में अदालत पर दहशतगर्दों का हमला, जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, 22 जख्मी। फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। सूबे सिस्तान बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत ज़हदान में शिद्दत पसंद गिरोह ने अदालती कंपाउंड को निशाना बनाया। हमला आवरों में खुदकुश बमबार भी शामिल थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी जैश उल अदल ने कबूल कर ली। थाईलैंड और कंबोडिया में शदीद झड़पें तीसरे रोज भी जारी। अब तक 33 अफराद हलाक और 130 से ज्यादा जख्मी। 8 कंबोडियन शहरी, 5 फौजी, 14 थाई शहरी और 6 फौजी हलाक होने वालों में शामिल। थाईलैंड के 8 सरहदी इजला में मार्शल लॉ नाफिज। थाईलैंड के सरहदी इलाकों से 1,38,000, कंबोडिया में 35,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। कंबोडिया के सफीर ने UN में थाईलैंड से जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कहा, थाईलैंड से फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की अपील करते हैं।